बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स एमसीक्यू में मिस्टेक करते हैं, तो तभी मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू टेस्ट सेकंड। तो इससे पहले एमसीक्यू टेस्ट 1 जरूर दे देना। इसमें टोटल आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 16 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ जरूर बताना कि आपके 16 में कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैं बहुत जल्द टेस्ट नंबर 3 भी लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए। तो जब हम आइसोलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, हमें जो प्यूरिफाइड डीएनए मिलता है उसकी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, और जो प्रेसिपिटेशन के लिए केमिकल यूज करते हैं वो होता है चिल्ड इथेनॉल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो हमें कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, ग्रिफिथ का नाम दिया। जो ग्रिफिथ है उसने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट शो किया था माइस के साथ, तो ए का जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, उसके बारे में पता किया था। उसे हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मेसेल्सन एंड स्टार्क ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताया था, वेयरएज जैकब एंड मोनॉड ने लैक ऑपरॉन के बारे में बताया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें MALT माल्ट के बारे में बताना है। ये होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, The pyramid of biomass in C is generally inverted because in C। तो जो pyramid of biomass है C में inverted होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर का बायोमास है वो कम होता है as compared to primary consumer। तो बायोमास ऑफ फिशेस जो है वो एक्सीड करता है दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का साइज काफी स्मॉल होता है, तो इनका जो बायोमास है कम होता है, वेयरएज जो फिशेस हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनका बायोमास ज्यादा होता है। सो एज ए रिजल्ट pyramid जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है बायोमास का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ डैश बैक्टीरिया। जो बायोगैस है ये प्रोड्यूस होता है, याद रखना, एनारोबिक कंडीशन में। तो जो एरोबिक है ये क्या है, गलत है। एनारोबिक कंडीशन में बायोगैस प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ मेथेनोकोकस बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, In PBR322, tetracycline resistant gene has recognition site for which following restriction endonuclease। तो अगर हम PBR322 की बात करें, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो होता है BAMH1। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द ऑपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो याद रखना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, वाटर वेपर प्रेजेंट था, बट जो ऑक्सीजन था वो एब्सेंट था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट PQRS। तो हमें फ्रूट दिया, हमें इसके पार्ट PQRS बताना है। सबसे पहले जो P है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, ये क्या होता है, थैलमस होता है। अगर आप Q देखोगे ये क्या है, सीड है। सीड की जो कवरिंग होती है ये एंडोकार्प है, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, मीजोकार्प प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, आयोडीज वन इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस। तो ये गलत है। आयोडीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस करना होता है। आयोडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आयोडीज है इसे डॉक्टर या क्वालिफाइड नर्स इंसर्ट कर सकता है। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। तो ये करेक्ट है। जो आयोडीज है वो इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन यूट्रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Cornell's field experiment show that on the rocky sea coast of Scotland, larger barnacle balanus dominate the intertidal area, remove the smaller barnacle cathamelus। This happened due to। तो जो larger barnacle है उसने remove कर दिया smaller barnacle को, और इसका reason क्या होता है, competition होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सबसे पहले विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट जो है ये एनालोगस ऑर्गन होता है, होमोलोगस ऑर्गन नहीं होता। ह्यूमन हैंड एंड बर्ड विंग ये एनालोगस ऑर्गन नहीं होता, होमोलोगस होता है। ह्यूमन हैंड एंड बैट्स विंग ये भी होमोलोगस ऑर्गन होता है, एनालोगस नहीं होता। वेरस फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और जो डॉल्फिन है वो एनालोगस ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फूड चेन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एक फूड चेन होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करते हैं, इसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का एजर्शन है, ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियल सेल यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये करेक्ट है। तो ह्यूमन इंसुलिन हम बैक्टीरियल सेल में हम बना सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। रीजन है, To produce human insulin, A, B and C polypeptide of the human insulin are produced separately in the bacterial cell
एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें A और B के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, C पॉलीपेप्टाइड हम नहीं बनाते हैं। तो ये जो रीजन है ये क्या है, गलत है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है एजर्शन GM प्लांट आर मेड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो ये करेक्ट है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो एबायोटिक स्ट्रेस में सर्वाइव कर सकते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं। रीजन है GM प्लांट हैज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इनका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो भी रिड्यूस होता है, ये भी करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन प्लांट एनिमल इंटरेक्शन डू नॉट जनरली इन्वॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये गलत है। तो जो म्यूचुअलिस्ट ऑर्गेनिज्म है उनका को एवोल्यूशन होता है, यहाँ पे डू नॉट लिखा है तो ये गलत है। रीजन है एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। तो दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअलिस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जब फ्लावर एवोल्यूशन करता है तो पॉलिनेटर स्पीशीज की भी एवोल्यूशन होता है, और अगर कोई भी एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो रीजन करेक्ट है। तो एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है एजर्शन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली एज वेल एज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। रीजन स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ द जर्म पोर। तो जो स्पोरोपोलिन है ये रीजन ऑफ जर्म पोर में एब्सेंट होता है, ये भी करेक्ट है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दो सेपरेट स्टेटमेंट हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो ये रहा एमसीक्यू टेस्ट नंबर 2। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। बहुत जल्द मैं एमसीक्यू टेस्ट नंबर 3 लाऊंगा।